जय हिंद दोस्तों। तालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज बीपीएससी के बैच को जो है हम स्टार्ट करते हैं और इसकी जो जीके हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें, जब मैं बीपीएससी की बात करता हूँ इसका पूरा नाम क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? बिहार लोक सेवा आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी जो स्थापना जो है, जिसका गठन जो है वो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, ये कौन कौन से काम करते हैं? ये जो है आपका भर्ती यानी रिक्रूटमेंट का भी काम करता है और साथ ही साथ प्रमोशन यानी पदोन्नति का भी काम करता है। तो ध्यान दें कि ये जो है क्या कर रहा है, भर्ती भी कर रहा है और पदोन्नति भी कर रहा है, यानी कि रिक्रूटमेंट भी कर रहा है और प्रमोशन भी कर रहा है। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो श्री अतुल प्रसाद। ठीक है, वो आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, ठीक है, बैली रोड, पटना में है। ठीक है, इसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं, तो एक बार जो है जब भी जो है इसको चेक जरूर कर लें। राइट, मैं बात करूं इसके मुख्यालय की, तो पहले जो है मतलब ये आपका रांची में था, लेकिन अब कहाँ आ गया? पटना में आ गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्री रंजनधारी सिन्हा। कौन है? श्री रंजनधारी सिन्हा। ठीक है, क्या है? श्री रंजनधारी सिन्हा है। राइट, कब से कब तक थे? ये 1 अप्रैल 1949 यानी कि 1 अप्रैल 1949 से लेकर जो है 31 मार्च 1953 यानी 31 मार्च 1953 तक जो है ये अध्यक्ष रहे हैं। तो क्योंकि प्रथम अध्यक्ष थे तो इसलिए हमें जो फर्स्ट चेयरमैन थे तो इसीलिए हमें इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब नेक्स्ट पर आए। अब ये इनके सदस्य दे रखे हैं, जो बीपीएससी के जो सदस्य हैं अभी उनकी बात हो रही है। ठीक है, देन आगे बढ़े तो इसके अध्यक्ष से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें देखें, प्रथम अध्यक्ष कौन है यानी कि फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? आप लोग जानते हैं, श्री रंजनधारी सिन्हा। फर्स्ट मुस्लिम मतलब कि चेयरमैन या मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री AKM हसन। ये ध्यान रखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। राइट, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी राय। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मी राय। ठीक है, और जो सेकंड महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो डॉक्टर प्रोफेसर रजिया तबस्सुम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इनको जो है लिख लेकर इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नेक्स्ट पर जाएं। अब बात करते हैं बिहार की। किसकी बात करते हैं? क्योंकि बीपीएससी से अब हम बिहार पर आते हैं, तो बिहार की स्थापना जो है, जिसको हम बिहार दिवस के रूप में बात करें, बिहार डे की बात करें, तो वो है 22 मार्च, 22 मार्च। ये ध्यान रखना है आपने। क्यों? क्योंकि बिहार राज्य है वो 22 मार्च यानी कि 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। इसीलिए इस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर से करते हैं क्या कि इस दिन यानी किस दिन? 22 मार्च 1912 को जो है क्या हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी जो है वहां से बिहार को अलग किया गया और उस दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन कभी भी आए तो ये ध्यान रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहले ये सारा का सारा जो है क्या था? बंगाल था। क्या था आपका? बंगाल था। लेकिन फिर अंग्रेजों ने जो है क्या किया? इसको पहले डिवाइड किया। राइट, तो पहले उन्होंने धर्म के आधार पर डिवाइड किया था। याद होगा आपको, मैं 1905 की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब उन्होंने बंग भंग किया। ठीक है, तो पहले धर्म के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? धर्म के आधार पर किया, रिलीजन के बेस पर जो है उन्होंने जो है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जहां पर मुस्लिम लोग जो थे मेजोरिटी में थे, उनको ईस्ट बंगाल किया, और जहां पर जो है हिंदू लोग जो हैं मेजोरिटी में थे उनको जो है वेस्ट बंगाल कर दिया। और उस टाइम के वेस्ट बंगाल में जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सभी थे। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हुआ, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ कि भाई हमें धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, ऐसा है, क्योंकि बंगाल एक बड़ा प्रांत है, ठीक है, इसको हमें जो है प्रशासन करने में, एडमिनिस्टर करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपको धर्म के आधार पर नहीं, हम क्या करते हैं, भाषा के आधार पर बांट देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो बंगाली स्पीकिंग जो एरिया जो था उसको बंगाल नाम दे दिया, और जो हिंदी स्पीकिंग था उसको जो है क्या नाम दे दिया? बिहार नाम दे दिया, और जो उड़िया स्पीकिंग था उनको जो है उड़ीसा नाम दे दिया। ठीक है, तो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो जो अंग्रेजों की जो नीति थी, क्या? फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी के तहत ये इस तरह का काम कर रहे थे। जब धर्म के आधार पर बात नहीं बनी तो भाषा के आधार पर जो है उन्होंने क्या किया? विभाजन किया। आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिहार राज्य है वो आपका जो है 1912 में आपका जो है बना। ठीक है, 22 मार्च याद होगा आपको। और भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना जो है 1935 का जो भारतीय सरकार अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत 1936 में हुआ। ये ध्यान देना है। स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 और भारतीय राज्य के रूप में जो 1935 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना हुई। राइट, तो फिर से देख लें
जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है अलग बना, कहाँ से? बंगाल से। और बिहार से उड़ीसा को जो है 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। और बिहार से झारखंड को जो है 15 नवंबर 2000 में जो है इसको उससे अलग किया गया। तो यानी कि बिहार का विभाजन पर्टिकुलर हम देखें तो 2 बार हुआ है, एक बार जो है 1936 में और एक बार जो है 2000 में। तब बिहार से अलग करके उड़ीसा को निकाला गया और 2000 में जो है बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और बिहार खुद 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, ये ध्यान देने वाली बात है। अब मैं बिहार के हाई कोर्ट की बात करता हूं। तो बिहार के हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1913 को हुई। कब हुई? 1 दिसंबर 1913 को हुई। ठीक है, इसकी स्थापना, फाउंडेशन जो है, देखे ना, नींव जो रखी गई। लेकिन उद्घाटन, देखे ना कैंची से उद्घाटन, ये कब हुआ? 3 फरवरी 1916 को। कारण क्या है भाई? देखिए, बिल्डिंग वगैरह बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो वो टाइम लगा इसका। चाहे मैं फाउंडेशन की बात करूं, नींव रखने की बात करूं, चाहे मैं उद्घाटन की बात करूं, इनॉग्रेशन की बात करूं, ये दोनों काम कब हुए? जब लॉर्ड हार्डिंग, कौन? लॉर्ड हार्डिंग जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे। ठीक है जी, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1910 से 1916 तक, ये ध्यान देना है आपने। आगे बढ़े। अब मैं उनके राज के चिन्ह की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं देश के राज के चिन्ह की बात करता हूँ, आप सभी जानते हैं अशोक स्तंभ, ठीक है जी। लेकिन मैं अगर बिहार राज की जो है चिन्ह की बात करूँ तो इस पर ध्यान दें, ये बोधि ट्री। कौन सा ट्री? बोधि ट्री जो है, ठीक है। बोधि ट्री में क्या है? आपके प्रेयर ब्रीड्स, यानी कि जो है आपके प्रार्थना की जो मालाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हो गया बोधि ट्री और ये हो गई जो है प्रार्थना की मालाएं, ठीक है, राइट। इसके अलावा और क्या है? अच्छा, बोधि ट्री के लोग पूछते सर बोधि ट्री कौन सा? पीपल ट्री। बोधि ट्री कौन सा है? पीपल का जो पेड़ होता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो है क्या है? 2 स्वास्तिक हैं, ये देख रहे हैं, स्वास्तिक हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या है जी? तो इसके अलावा जो है पेड़ का जो आधार है ईंट है, ये देख रहे हैं, ये ईंट से, ठीक है। और उसके अंदर जो है उर्दू में क्या लिखा हुआ है? बिहार लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या क्या हो गया आपका इसमें? जो फिर से जरा ध्यान दें, 2 स्वास्तिक है, ठीक है, बोधि ट्री है, प्रार्थना की मालाएं हैं, और जो ईंट का जो है आधार है, पेड़ का आधार ईंट से बना हुआ है, और उस पर जो है बिहार लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। पहला ये कि जो बिहार की जो संस्कृति जो है, उसकी जड़ें जो है, जैसे पीपल जो है वो मतलब कि बहुत ही टाइम तक रहता है, तो ऐसी बिहार की संस्कृति जो है काफ़ी समय से है। पहली बात पता लग गई। दूसरा, पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है, तो ऐसी बिहार जो है उसकी संस्कृति जो है काफ़ी विस्तृत है। और क्या है इसमें? ध्यान दें कि एक तरफ जो है मतलब क्या है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति का सामंजस्य है, वो आप देख सकते हैं कि एक तरफ इसमें स्वास्तिक है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो प्रार्थना की मालाएं। लेकिन प्रार्थना की मालाएं जो हिंदू धर्म का भी हो सकता है, मुस्लिम का भी हो सकता है, इसलिए दो कर दी, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, कुछ और भी हो सकती है। और अच्छी बात क्या है कि इन्होंने जो है एक आधार बनाया, यानी कि जो इसका आधार है वो ईंट का, यानी कि सॉलिड बेस है, ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ है? उर्दू भाषा में बिहार लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपने, इसके एक चिन्ह में कितनी सारी बातें, उस पर अच्छे से ध्यान दें। क्लियर है कि नहीं? और आपको तो पता होगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। क्लियर है कि नहीं? तो इसका क्या मतलब है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बिहार जो है ऐसा राज्य है जहां पर ज्ञान को महत्व दिया जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं वहां के राज के पशु की, स्टेट एनिमल की, तो वो कौन है? गौर। कौन है? गौर जो है वो राज के पशु है, ठीक है, जो बाइसन आप जो देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो बैल टाइप के ऊपर है, ये ध्यान दें इस बात को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो गौर जो है ये आपके जो है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 का जो IUCN के अनुसार जो है ये जो है आपका क्या है? असुरक्षित घोषित किया। इनकी संख्या काफी कम हो रही है। देखिए, इसका कारण भी है। पहले क्या होता था कि जब हम कृषि करते थे, ठीक है, क्या करते थे? कृषि करते थे। तो कृषि जब करते थे परंपरागत रूप से, किससे? परंपरागत रूप से, ठीक है। तो परंपरागत रूप से जब हम कृषि करते थे तो हमें खेती करने के लिए बैल की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि हम परंपरागत रूप से ना करके जो है क्या करते हैं? आधुनिक रूप से करते हैं। तो आधुनिक रूप से जब हम खेती कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ट्रैक्टर। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब जब ट्रैक्टर से खेती होने लगी तो बैल की आवश्यकता ही नहीं है या कम हो गई, ठीक है। तो अब इसको जो है लोग पालने में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो राज के पशु है ये भी बता रहा है कि वो कहाँ इसका जो है यूज है, यानी कि कृषि प्रधान राज्य की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर मवेशियों की बात करूँ, 2019 का ये डाटा है कि सबसे ज्यादा मवेशी नंबर 1 पे कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। नंबर 2 पे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नंबर 3 पे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और बिहार कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। तो ध्यान दें इस बात को, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल। 2 पर उत्तर प्रदेश, 3 पर मध्य प्रदेश, 4 पे बिहार, ठीक है। तो ये कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी सीक्वेंस पूछी जा सकती है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा मवेशी कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में। वैसे देखिए नंबर जो है बहुत कम कम अंतर का है, तो इसलिए लेटेस्ट डाटा जो है जरूर चेक करते रहिए। राज के पक्षी की बात करूं तो राजकीय जो पक्षी है इनका बिहार का, वो क्या है? गोरैया है। क्या है आपका? गोरैया है।
ठीक है। उससे पहले जो है नीलकंठ था, लेकिन अब क्या है, गोरैया, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पैरो बोलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो भी स्पैरो है। और अब जो ये पॉल्यूशन इतना हो गया है उसकी वजह से दिल्ली में तो ये गोरैया जो है बहुत ही कम दिखते हैं। जहाँ पर अच्छे से पेड़ वेड़ होते हैं वहीं पर कोई गोरैया कुछ देखने को मिल जाए, वरना नहीं मिलते हैं। गोरे की संख्या जो है बहुत तेजी से घट रही है। लेकिन इस घटने की मैं बात करूं तो आपको बताऊं, मेट्रोज में इसकी संख्या बड़ी तेजी से घट रही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है मतलब थोड़ी बढ़ ही रही है, तो ये भी कमाल की बात है। देखिए मेट्रोज में क्या है कि शायद मुझे लगता है कि जो गोरैया वगैरह है वहाँ के पॉल्यूशन, वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे पेड़ बड़ी तेजी से काटे जा रहे हैं, उसके वजह से जो है ये लोग वहाँ पर सेट नहीं हो पा रहे। लेकिन जैसे कबूतर हैं, ये सारे जो हैं, ये कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, तो ये जो है अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं। गोरैया नहीं ढाल पा रहे, शायद इसीलिए इनकी संख्या बड़ी तेजी से कम हो रही है, ठीक है। और ये इंडिया में जो गोरैया के अलग अलग टाइप के मिलते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। अब बात करें राजकीय पुष्प की, किसकी बात कर रहे हैं, राजकीय पुष्प की बात कर रहे हैं, वो है गेंदे का फूल। देखिए गेंदे का फूल एक ऐसा फूल है जो बिहार ही नहीं, भारत के हर घर में पाया जाता है। वहाँ पूजा में इसका यूज़ होता है, कोई अगर मतलब शादी ब्याह में इसका यूज़ होता है, कोई भी आपका जो है राजनीतिक जो भी आपके जो है कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये बड़ा जो है मतलब कि जनमानस में पाए जाने वाला फूल है, बहुत ही लोकप्रिय है, आप लोग जानते हैं। इसीलिए इसको जो है राजकीय पुष्प घोषित किया 2013 में। इससे पहले कचनार का फूल जो है वो राजकीय पुष्प था, ये ध्यान देना है आपको। बात करें राजकीय वृक्ष की तो वो क्या है, पीपल का पेड़। देखिए ये तो वैसे भी याद रख सकते हैं, बोधि ट्री जो है वो बिहार के जो है आपके जो राज के चिन्ह है वहाँ भी है, और उसीलिए जो है ये पेड़ भी आना क्या है, लाजमी है। राइट, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे सांस्कृतिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, बिहार की ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए जो मुझे एक बात याद आ रही है वो ये कि घर में हम लोग क्या लगाते हैं, आंगन में जो है तुलसी का पौधा लगाते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन घर के बाहर जो है नीम का पेड़ टाइप का लगाते हैं, ठीक है। और गांव के बाहर जो है पीपल का पेड़, ठीक है, या बरगद का पेड़ लगाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ जो है इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं। तो अगर हम घर में लगा देंगे, कहीं लगा देंगे तो दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, घर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ जहाँ बिल्कुल बाहर लगाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ये एक मतलब सोचने वाली बात है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो महान लोग हैं, वो पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता था, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा शायद ज़्यादा ज्ञान, मतलब कि दिमाग ज़्यादा चलता होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि सभी बड़े लोगों को, महान लोगों को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हीं पेड़ के नीचे मिला, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो जब मैं राज की मछली की बात करता हूं तो वो क्या है, आपका मांगुर है। कौन सा है, मांगुर, ये जरा ध्यान दें, कौन सा है, मांगुर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका वॉकिंग कैटफिश। क्या बोलते हैं, वॉकिंग कैटफिश। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम पानी में पल जाता है, कम पानी यानी कीचड़ में पल जाता है, नमी वाले इलाके में, मिट्टी में इनको पसंद आता है, ठीक है। और ये बाहरी ऑक्सीजन पे जिंदा रहता है, यानी कि जनरली क्या होता है कि जो मछली जो होते हैं वो पानी में जो घुली हुई जो मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है उस पर जिंदा होते हैं, बट ये बाहरी ऑक्सीजन पे भी जिंदा रहता है। क्लियर है कि नहीं। तो और बिहार में काफ़ी संख्या में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए बिहार सरकार जो है इसको और संरक्षित और विस्तार करना चाहती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, मांगुर को जो है राजकीय मछली डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है कि नहीं। आपने अक्सर जो है खासतौर से किसी तालाब वगैरह में इनको आप आराम से देख लेते होंगे, ये मूंछों वाली मछली आपको दिख जाती है। अब जो मैंने आपको ये जो चिन्ह बताए हैं, जितने भी चिन्ह आपको बताए, ठीक है, उनके वैज्ञानिक नाम भी आ सकते हैं। तो जो राज के पशु है यानी कि जो स्टेट एनिमल है उसे क्या बोलेंगे, बोस इंडिकस। देखिए नाम थोड़े से टिपिकल हैं, इनको लिख लिख कर आप लोगों को याद करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। फिर स्टेट बर्ड की बात करें तो जबकि पशु आपको पता ही है, बाइसन यानी कि आपका जो है गौर था, याद है ना आप लोगों को, ठीक है। तो गौर को जो है क्या बोलेंगे, बोस इंडिकस बोलेंगे, ठीक है। राज के पक्षी आपको याद होगा, गोरैया, ठीक है, गौर, गोरैया आराम से याद हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या है आपका, पासर डोमेस्टिकस। क्या है आपका, पासर डोमेस्टिकस, घर में दिख जाता है। फिर राज के पुष्प वो याद होगा आप लोगों को, गेंदा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। क्या बोलते हैं, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं। राज के वृक्ष याद होगा आप लोगों को, अभी मैंने बताया आपको, पीपल, ठीक है। ये क्या है, फिकी रिलीजियोसा, ठीक है, रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, रिलीजियोसा, ठीक है। राज के मछली जो है वो क्या है, अभी बताया आपको मैंने, मांगुर, ठीक है। तो उसका क्या है, क्लारियस, ठीक है, बात्राचुस, ठीक है। देखिए मैं जानता हूँ नाम थोड़े से टिपिकल हैं, याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत तो आपको होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अगर आप लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब मैं बात करूँ बिहार के जो है राजकीय खेल की जो है वो कौन सा है, वो है आपका कबड्डी। कौन सा है,
कबड्डी, ठीक है, ये ध्यान दें आप लोग, कौन सा है? कबड्डी है। कबड्डी में आपके जो है 12 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 12 लोग होते हैं, ध्यान दें इस बात को। लेकिन खेलते जो है सिर्फ 7 खिलाड़ी हैं। खेलते कितने हैं? 7 खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये जो आपका कबड्डी है, ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनका भी राजकीय खेल है। ध्यान दें इस बात को, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ आपका ये याद करना काफी नहीं है कि राजकीय खेल कबड्डी है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि खिलाड़ी कबड्डी टीम में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? 12, लेकिन खेलते हैं 7, ठीक है। और कितने और राज्यों का ये है? तो ये है 1 तमिलनाडु, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब, 4 तेलंगाना, 5 आंध्र प्रदेश। तो 5 भारतीय राज्यों का ये राजकीय खेल है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। अब मैं बात करूं इसके राजकीय भाषा की, ऑफिशियल लैंग्वेज की, आधिकारिक भाषा की, ठीक है। तो वो जो है क्या है कि बिहार जो है भारत का पहला राज्य जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा चुनी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। 1881 तक जो है बिहार की आधिकारिक भाषा क्या थी? उर्दू थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी को अपनाया और उर्दू को जो है द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया। और जो तीसरी भाषा वो है मैथिली, ठीक है। तो इन 3 भाषाओं की बात की जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आप ध्यान देंगे। अब मैं बात करूं राजकीय गीत की। किसकी बात कर रहा हूं? राजकीय गीत की। तो वो कौन सा है? वो है मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, ठीक है। ये इसका जो है राज्य गीत है, राइट। इसे किसने लिखा है? सत्यनारायण जी ने लिखा। किसने लिखा है? सत्यनारायण जी ने लिखा है। तो ध्यान दें इस बात को। इसको संगीत किसने दिया है? तो इसको संगीत दिया है हरिप्रसाद चौरसिया ने और शिव कुमार वर्मा जी ने। किसने दिया है? शिव कुमार वर्मा जी ने दिया। क्लियर है कि नहीं? और इस गीत को आधिकारिक तौर पर जो है 2012 में जो है इसको अपनाया गया। कब अपनाया गया? 2012 में, ठीक है। तो इसका संगीत किसने दिया? फिर से मैं देख लूं, ठीक है। हरिप्रसाद आपके जो हैं उन्होंने दिया है, चौरसिया जी जो आपके बंसुरी बजाते हैं, और पंडित आपके जो हैं क्या नाम है? शिव कुमार शर्मा जी ने दिया है। क्लियर है कि नहीं? राजगीत कौन सा? मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। ध्यान रखना इस बात को। अगला एक राज्य प्रार्थना। क्या है? राज्य प्रार्थना। ये क्या है? बिहार राज्य की जो राज्य प्रार्थना है वो क्या है? मेरे रफ्तार पर, जरा ध्यान दे, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। इसे MR चिश्ती साहब ने जो है दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान रखें इस बात को। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन चीज को जो है अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग जो हैं अपने परीक्षा में अच्छे से नंबर लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सेशन जो है आप लोग मतलब कि देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, राइट। और हम जो है क्या करते हैं कि जो बच्चे जो दिल्ली में जो रहते हैं या जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, उन दोनों के लिए हमने क्या किया है, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं और वर्किंग है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इवनिंग में, ठीक है, शाम को जो है हम ये सेशन चलाते हैं, जिसमें आपका क्या है कि TTSS, क्या है आपका? TTSS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। इसमें आपकी क्लास जो है शाम को 6 o'clock होगी। तो आप आराम से क्या करें, इस क्लास को अटेंड करें, राइट। आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। सैटरडे संडे ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, तो वो आपको मिल गया, बस आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा आना है TT। तो इसमें क्या है कि आपका कोर्स भी आराम से खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी हमारा ऑनलाइन सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ऑनलाइन सेशन की फीस काफ़ी कम है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जो है हमें जो है नंबर पे कॉल ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हम आपकी जो है सारी शंकाओं का निवारण कर सके। नालंदा IAS अकेडमी आप लोगों के सक्सेस के मिशन को अपना मिशन मानता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।